Okay, here you go. We performed few questions in our last session on pseudocodes, that how we are going to add the numbers, how we are going to calculate the sum, the product of two numbers, and these are the few questions that we performed in our last session. ठीक है? अब क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं and let's see one more question, and this question is input three numbers. Input three numbers and display the lowest number that was input. ठीक है? So again class, अब जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, the question is we need to take input three numbers. हमें तीन नंबर्स यहाँ पे मैंने आप लोग की सबकी रिक्वेस्ट पढ़ ली है. I will be sharing the recorded lectures of the last two sessions, ठीक है, over the group, over short life. Short life पे मैं सारे लेक्चर्स अप टू डेट कर दूंगा. सेकंड, बेटा इनके आंसर्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे बिकॉज ये मेरे अपने क्वेश्चंस हैं. ठीक है, अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास. अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं जो मैंने खुद डेवलप करे हुए, मैंने खुद बनाए हुए. आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 50 क्वेश्चंस आप लोग के सूडो कोड्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे. आपके सारे सिनेरियो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 50 क्वेश्चंस. ठीक है, सो इनके आंसर आप लोग को नहीं मिलेंगे, इनके आंसर मैं आपके साथ अलग से शेयर कर दूंगा. तो क्लास एग्जामिनर इज सेइंग कि भाई तीन नंबर्स इनपुट करो और डिस्प्ले करवाओ लोएस्ट नंबर इनपुट. ठीक है, तो क्लास मैंने यहाँ पे क्या किया, आई डिक्लेयर थ्री नंबर्स. डिक्लेयर num1, num2, num3, and I declare the data type as integer, and I output a message that enter three numbers, and I input all three numbers together. Input num1, num2, and num3. Yes beta Anam, you can collect the booklets from the TCR. ठीक है, this is P2 notes. Currently this is P2 notes page number 20. ठीक है, this is page number 20. अब क्लास मैंने क्या किया यहाँ पे, अब जरा गौर से देखिएगा. सबसे पहले मैंने डिक्लेयर करे तीन वेरिएबल्स num1, num2, num3. I output a prompt message to the user that enter three numbers, and I input three numbers. Now I need to display that number. That number was the smallest one. सबसे छोटा जो नंबर था क्लास, मुझे वो नंबर डिस्प्ले करवाना था. तो मैंने क्लास क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई. मैंने यहाँ पे क्लास एक कंडीशन लगाई, एंड द कंडीशन विल बी, द कंडीशन वाज इफ num1 is greater than num2, sorry, lesser than. If num1 is less than num2 and num1 num1 is less than num3. तो क्लास द कंडीशन इज, यू कैन सी द कंडीशन, अगर नंबर 1 छोटा है नंबर 1 से, नंबर 2 से, एंड नंबर 1 इज आल्सो लेसर देन नंबर 3, देन सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ हमारे पास, द स्मॉलेस्ट नंबर क्लास विल बी देन आउटपुट num1. ठीक है,
तो सबसे छोटा नंबर क्लास कौन सा होगा हमारे पास? द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी नंबर 1। तो मैंने वो प्रिंट करवा दिया। अब मैंने सेकंड कंडीशन चेक करी। द सेकंड कंडीशन क्लास विल बी एल्स इफ अगर नंबर 1 नाउ नंबर 2 सॉरी, if number 2 is less than number 1 and number 2 is less than नंबर 3। तो क्लास अगर आपका नंबर 2 छोटा है नंबर 1 से और नंबर 2 छोटा है क्लास नंबर 3 से भी, देन द स्मॉलेस्ट नंबर क्लास विल बी नम 2। तो मैंने क्लास नंबर 2 डिस्प्ले करवा दिया। और अगर क्लास आपके पास नंबर 1 भी नहीं छोटा, नंबर 2 भी नहीं छोटा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा? द लास्ट कंडीशन एल्स, आई वोंट बी पुटिंग एनी कंडीशन, एल्स आउटपुट नम 3। ठीक है। और मैंने यहीं पे क्लास क्या करवा दिया? एंड इफ। नाउ लेट्स एज्यूम क्लास, लेट्स हैव अ ड्राई रन। यहाँ पे एक ड्राई रन करके देखते हैं हम लोग। लेट्स एज्यूम यूजर ने एंटर करे क्लास नंबर 1 की वैल्यू 21 एंड 28। तो क्लास द स्मॉलेस्ट नंबर इज नंबर 1। अब क्लास यहाँ पे चेक किया मैंने, सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे 20 इज लेस देन 1। तो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो डायरेक्टली हम लोग कहाँ आ जाएंगे? इफ खत्म होके एल्स इफ के पास आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा 1 इज लेस देन 20 एंड 1 इज लेस देन 28। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो गई? आप लोग नंबर 2 को प्रिंट करवाएंगे और यहीं पे आप लोग क्या कर जाएंगे? एंड इफ। ठीक है। तो क्या दिस इज हाउ द कंडीशन गोज। ठीक है। इफ देन एल्स क्लास आपके पास इस तरह हमारे पास यहाँ पे काम करता है। इफ कंडीशन देन, जो भी अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप जो काम करवाना चाहते हैं आप आगे डिस्प्ले करवा देते हैं। देन एल्स इफ, देन कंडीशन, एंड आखिर में एल्स जो है वो, अगर सारी कंडीशंस आपकी फेल हो जाए, देन वी मूव टुवर्ड्स द एल्स। मैंने नीचे वाला क्वेश्चन करवाया एक्चुअली। जैन, मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था। मैंने लोएस्ट वाला क्वेश्चन करवाया था बेटा। ठीक है। मैंने हाईएस्ट वाला नहीं करवाया, मैंने लोएस्ट वाला करवाया था। अब अगर हाईएस्ट वाला कैलकुलेट करना है क्लास, इट वोंट बी एनी चेंज। सिर्फ ये सिंबल क्या होंगे आपके? ये सिंबल लेस देन की जगह क्या हो जाएंगे? इट विल बी ग्रेटर देन। तो आप लोग इजीली हाईएस्ट भी क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। हल्के हल्के देखिए क्लास, हल्के 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 क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अब देखिए आराम से देखिए, सूडो कोड ना, सूडो कोड एक अलग दुनिया है, सूडो कोड एक अलग चीज है, सूडो कोड एक एक आर्ट है। सूडो कोड क्लास आप लोग को ना कोई सिखा नहीं सकता, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आप लोग के अंदर आएंगे क्लास। कैसे आएंगे? हल्के 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 करके आएंगे जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। देखिए सबसे मेजर चीज जो होती है ना सूडो कोड्स के अंदर, द मेन स्टफ इज अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ जाए, उसके बाद क्लास ऑटोमेटिकली यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। फिर कोई मसला नहीं आएगा आपके पास। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में ना आएगा, अगर आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है कि एग्जामिनर क्या मांग रहे हैं आपसे, देन आप अपना सर मार ले, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है। सो लेट्स सी। अब हम हमारे पास एक और क्वेश्चन आया यहाँ पे। लेट्स सी, the examiner is saying input a number from user, input a number from user, input a number from user। एक नंबर इनपुट करवाने क्लास हमें फ्रॉम यूजर, एंड डिस्प्ले वेदर दैट नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। एंड वी नीड टू डिस्प्ले क्लास ईदर दैट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो क्लास सिंपल सा है, आप लोग ने एक यूजर से एक नंबर लेना है भाई। अब वो नंबर आपको बताने, वो नंबर पॉजिटिव यूजर ने एंटर किया या नेगेटिव एंटर किया, इसकी तो कोई साइंस नहीं है।
अब दिखने को तो ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन जस्ट अपना थोड़ा दिमाग लगाएं। मैंने थोड़ा अपना माइंड यूज किया। मैंने बोला अगर वो नंबर यूजर जो एंटर कर रहा है, इफ दैट नंबर इज लेस देन 0, देन दैट नंबर विल बी नेगेटिव। खत्म। तो मुझे लॉजिक मिल गई। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल। मैंने बोला भाई वेरिएबल तो पहले डिक्लेयर करूं मैं। डिक्लेयर num and I keep the data type as integer। मैंने यहाँ पे आउटपुट एक प्रॉम्प्ट करवाया, यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवाया। दैट मैसेज वाज आउटपुट एंटर अ नंबर। एक नंबर एंटर करो। मैंने यूजर से रिक्वेस्ट करी क्लास, ठीक है। एंड आई इनपुट नम। मैंने नंबर क्लास क्या करवा लिया, इनपुट करवा लिया, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये जो नंबर यूजर ने एंटर किया, इधर दिस नंबर इज पॉजिटिव और दिस नंबर इज नेगेटिव। अब कैसे चेक करें, कैसे चेक करें? मैंने सिंपली क्लास क्या किया, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ num is less than 0, then output नेगेटिव। और अगर क्लास ये नंबर नेगेटिव नहीं है, एल्स आउटपुट पॉजिटिव। और यहीं पे मैंने क्या कर दिया, अपना एंड इफ। तो क्लास यहीं पे हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। अब लेट्स सपोज, लेट्स एज्यूम यूजर ने एंटर की एक वैल्यू, द वैल्यू वाज 20। मैंने यहाँ पे चेक किया 20 इज लेस देन 0, कंडीशन इज फॉल्स। देन अगर कंडीशन फॉल्स है तो मैं डायरेक्टली क्लास आ जाऊंगा टूवर्ड्स एल्स, और आई विल बी प्रिंटिंग पॉजिटिव। और यहीं पे मेरा कोड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब लेट्स एज्यूम कि यूजर ने एंटर की क्लास एक वैल्यू, दैट वैल्यू वाज अ नेगेटिव वैल्यू -2। मैंने यहाँ पे चेक करी क्लास -2 इज लेस देन 0, कंडीशन इज ट्रू। देन आई एम गोइंग टू आउटपुट नेगेटिव। मैं यहाँ पे नेगेटिव आउटपुट करूंगा और यहीं से क्या हो जाएगा, क्लास डायरेक्टली एंड इफ हो जाएगा, ठीक है। सो क्लास दिस इज हाउ वी परफॉर्म अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल आप लोग के जहनों में आ रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के जहनों में आ रहे होंगे, एंड द क्वेश्चन शुड बी, एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लिख दिया अशर ने। अशर ने बोला कि सर, लाइन नंबर 2, अब्दुल्ला आप क्या बोल रहे हैं सर, व्हाट इज आफ्टर लाइन नंबर 2? लाइन नंबर 2 के बाद हमारे पास इनपुट, इनपुट की स्टेटमेंट है आपके पास, इनपुट नाम, ठीक है। अब प्लस क्वेश्चन आप लोग के जहन में ये आ रहा होगा कि सर हम आउटपुट की जगह प्रिंट यूज कर लें, सर इफ देन एल्स के अंदर देन जो है वो सेम लाइन के अंदर यूज कर लें, सर एल्स लिखना जरूरी है, एंड ऑल दैट मल्टीपल क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे होंगे। सर डिक्लेयर करना वेरिएबल जरूरी है, सर हमारे टीचर्स ने तो नहीं बोला कि डिक्लेयर किया करो वेरिएबल्स को, ठीक है। तो क्लास दीज क्वेश्चन मस्ट बी राइजिंग इन योर माइंड। क्लास मैं जो आप लोगों को सूडो कोड का स्ट्रक्चर करवा रहा हूं, दिस सूडो कोड स्ट्रक्चर इज गिवन अस बाय कैम्ब्रिज। ये हमें कैम्ब्रिज ने क्लास हमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एंड वी आर फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ द कैम्ब्रिज। मैं आप लोगों को कैम्ब्रिज का स्ट्रक्चर फॉलो करवा रहा हूं, लेकिन कैम्ब्रिज ने क्लास एक बात और भी लिख दी थी, एक और बात भी उसने ये स्ट्रक्चर देने के बाद लिखी थी कि अगर बच्चा अपना कोई स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, लाइक वो आउटपुट की जगह प्रिंट यूज कर रहा है, टिल दैट वर्ड दैट स्ट्रक्चर हैज मीनिंग, जब तक उस स्ट्रक्चर के उसके मीनिंगफुल है, तो नो इश्यूज, कोई मसला नहीं है, इट इज अलाउड, ठीक है। तो आप लोग क्लास यहाँ पे आउटपुट की जगह प्रिंट भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल, इट वोंट वर्क, ठीक है। आप यहाँ पे भी देन लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी देन लिख सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। लेकिन क्लास अगर एक स्ट्रक्चर कैम्ब्रिज ने दिया हुआ है, तो व्हाई नॉट कोशिश करें कि वही स्ट्रक्चर फॉलो कर लें।
so that आपके पास द चांसेस ऑफ एरर्स आर मिनिमम। ठीक है, सो दैट वाज दैट वाज इट, जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि भाई हर चीज अलाउड है। आप यहाँ पे प्रिंट भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे देन आप यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं, आप इनपुट की जगह रीड भी लिख सकते हैं। देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, लेकिन try to follow this structure because this is the structure that is given to us by the Cambridge। ठीक है, ओके, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। अशर, मैंने आपको जवाब दे दिया। एंड आफ्टर दैट अशरफ, आपको भी बेटा मैंने आंसर कर दिया। सर अगर डिक्लेयर वाली लाइन ना लिखे, अनम इज आस्किंग, तो अनम बेटा नो इश्यूज एट ऑल। अगर आप ये वाली लाइन स्किप कर देती हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। एग्जामिनर विल बी गिविंग यू फुल मार्क्स, लेकिन कर दें अच्छी बात है। देखिए, अब एग्जामिनर ना प्री रिलीज मटेरियल के अंदर अलग से लिखता है कि यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स, यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। तो प्री रिलीज मटेरियल्स के अंदर क्लास आप लोग अब यहाँ पे लिखेंगे, वहां ना लिखें, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ हैक, हम लोग अभी हर चीज अब हम लोग प्रैक्टिस ऐसी करते हैं कि स्टैंडर्डाइज वर्जन अपना हम लोग डेवलप कर लेंगे। सो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग अपने स्टैंडर्ड के ऊपर रहेंगे। और अगेन इट विल श्योरली गिव यू एन एडवांटेज व्हेन, अगर आप लोग कुछ इसके अंदर कुछ थोड़ा मोटा ब्लंडर भी कर देंगे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्ट्रक्चर एग्जामिनर विल बी गिविंग यू एडवांटेज बेटा। ठीक है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन क्लास अभी थोड़ी देर में करवाऊंगा मैं आप लोगों को, इवन और ऑड वाला, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ बिल्ट इन फंक्शन। अब हम लोग क्लास थोड़ा सा आगे बढ़े। क्लास अब ये बोल रहे हैं इनपुट अ ग्रेड फ्रॉम अ स्टूडेंट। एक ग्रेड हमें क्लास इनपुट करवाना है, वी नीड टू डिस्प्ले एक्सीलेंट if the grade was A, we need to display good if the grade was B, we need to display class average if the grade was C, else we need to display fail, else we need to display fail। नहीं निम्रा बेटा, यू कैन नॉट डू दैट। हम लोग क्लास निम्रा ने एक सवाल किया कि सर हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर इज 0। तो सूडो कोड के कुछ अपने रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। अगर आपने ये लिखा तो स्ट्रेट अवे एग्जामिनर आपको 0 अवार्ड कर देगा, वो आगे चेक भी नहीं करेगा। ठीक है, ये सूडो कोड के अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, ये सूडो कोड के रूल्स को डैमेज कर रहा है। हाँ, ये आप लिख सकती हैं नंबर लेस देन 0, ठीक है, या नंबर लेस देन इक्वल टू 0, ये चीजें चल सकती हैं, लेकिन इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा अच्छा, यू आर आस्किंग अबाउट द वैल्यू। हाँ, व्हाई नॉट, हम ड्राई रन करते हैं। क्लास निम्रा कह रही है सर हमें 0 के ऊपर ड्राई रन करके दिखा दें, मुझे 0 के ऊपर मुझे ड्राई रन करके दिखा दें। सो व्हाई नॉट बेटा, वी कैन दैट, वी कैन, आई कैन शो यू दैट। लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पे एंटर किया 0, यूजर ने इनपुट क्या किया क्लास, 0 इनपुट किया। मैंने यहाँ पे चेक किया 0 इज लेस देन 0, 0 is less than 0 class, condition is false, and when the condition is false, आप लोग यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवा देंगे, it will be displayed as positive। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव डिस्प्ले हो जाएगा एज पर आर कंडीशन। हमने जो कंडीशन बनाई हुई है, हमने 0 को पॉजिटिव शो किया हुआ है बेटा। ठीक है, सो व्हाट विल बी डिस्प्लेड, इट विल बी डिस्प्लेइंग पॉजिटिव। Okay, moving forward, moving ahead, so let's perform this question number 7 as well। क्लास हमें एक ग्रेड लेना है, एंड वी नीड टू डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज एज पर द ग्रेड। जो भी आपका ग्रेड आया है, तो हमें एक एप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो अगेन आई डिक्लेयर ग्रेड एंड आई कीप द डेटा टाइप क्लास एज चार, आई कीप द डेटा टाइप क्लास एज चार। अब मैंने यहाँ पे आउटपुट करवाया भाई, आउटपुट एंटर ग्रेड, और मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया क्लास इनपुट, इनपुट ग्रेड, ग्रेड। ठीक है,
अब वॉट एवर द वैल्यू ऑफ ग्रेड हमारा कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, इफ ग्रेड is equal to A, then class you can see I have put a single inverted comma on A because the data type of the grade was char. The data type class of grade was char. So that's why I have put a single inverted comma on grade. तो मैंने यहाँ पे क्लास चेक करवाया, मैंने क्लास यहाँ पे एंटर करवाया, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द ग्रेड, अगर ग्रेड की वैल्यू आपके पास ए है, देन आउटपुट excellent. Second condition class was else if अगर ग्रेड की वैल्यू इज इक्वल टू बी, देन आउटपुट गुड. थर्ड कंडीशन क्लास else if grade is equal to class C, then output सॉरी, हाँ सही था, else if grade is equal to C, output average. और अगर क्लास ग्रेड की वैल्यू ना ए है, ना बी है, ना सी है, देन हमें क्या प्रिंट करवाना है, वी नीड टू प्रिंट क्लास फेल. सो एल्स आउटपुट फेल. और यहीं पे मैंने क्लास क्या कर दिया, एंड इफ. तो क्लास whatever the value of grade, क्लास यूजर जो भी ग्रेड की वैल्यू एंटर करे, लेट्स सपोज यूजर ने एंटर कर दिया बी, तो आप लोग क्लास पहले ये चेक करेंगे, दिस कंडीशन फेल्स, आप लोग आ जाएंगे एल्स इफ के पास, आप लोग ये कंडीशन चेक करेंगे, दिस कंडीशन इज ट्रू, आप लोग करेंगे यहाँ पे गुड आउटपुट, और आप लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, यहाँ पे एंड कर देंगे, बिकॉज कोई एक कंडीशन आपके पास सिर्फ मैच होती है इफ देन एल्स के अंदर. ठीक है, तो क्लास दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर इफ देन एल्स एंड इफ. when we have to choose between multiple selections, then we go for if then else and if. Now let me answer the questions. We have few questions over here. Let me answer those questions. Zain is asking sir कितने मार्क्स के क्वेश्चन है. Zain अभी मार्क्स वार्क्स छोड़ दो, अभी सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहो. लाइन से देयर आर 50 क्वेश्चंस, लाइन से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मार्क्स वगैरह मैं आपसे डिस्कस करूंगा. वैसे अराउंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास. ठीक है, अच्छा जी. अनम इज आस्किंग के सर अगर मैं यहाँ पे मैं इनपुट के आगे एंटर ग्रेड कॉमा और ग्रेड डायरेक्टली इनपुट ले लेती, सो अगेन इट मेक्स सेंस, एक्सेप्टेबल है बेटा. ठीक है, इट्स आल्सो एक्सेप्टेबल, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल बेटा. ठीक है, so class this was one of the question. Again हल्की हल्की हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आगे मूव करते रहेंगे. ठीक है, यस उद्देशा, यू कैन यूज दैट स्टफ बेटा एज वेल. जो आपने यहाँ पे लिखी है स्टेटमेंट, यू कैन यूज दैट एज वेल. नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं क्लास थोड़ा सा और. नाउ क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी. अब इफ देन एल्स का क्लास थोड़ा सा एक मुश्किल क्वेश्चन करते हैं. आसान क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत सारे कर लिए, लेट्स परफॉर्म वन डिफिकल्ट क्वेश्चन एज वेल.
अच्छा रजा, जल्दी से कॉपी करो बेटा। चले मैं आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीनशॉट। मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, आफ्टर द क्लास। नहीं, ये आपके पास क्लास, ये इसके पेज नंबर के अंदर नहीं है, ये मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है। सो ये आपकी बुकलेट्स के अंदर नहीं है क्वेश्चन अवेलेबल, ये अलग से क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक, ठीक है। सो द डिफिकल्टी लेवल इज क्वाइट, थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी लेवल है इस क्वेश्चन की। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब क्लास आपका एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोगों से कि सूडो कोड लिखो एक, विच कैलकुलेट डिस्काउंट। क्या कैलकुलेट करे क्लास आपके सूडो कोड? आपका सूडो कोड क्लास कैलकुलेट करेगा डिस्काउंट, ठीक है, फाइन। और किसके ऊपर डिस्काउंट क्लास कैलकुलेट करेगा? ऑन द आइटम्स दैट आर परचेज्ड। ईच आइटम कॉस्ट ₹20। हर आइटम की क्लास कॉस्ट क्या है आपके पास? ₹20। द प्रोग्राम शुड प्रॉम्प्ट यूजर टू इनपुट how many items he want to buy and then apply the discount as follows. Agar items are between 1 to 10, now this means 1 and 10 are included. 1 and 10 are included. So you need to give discount of class 3% only. Agar aapke items class are 11 to 20, then you need to give discount of class 5% only. And if the items are above 20, then you need to give discount class of 7% डिस्काउंट, ठीक है। नहीं अशद, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ बुक, ये तो खुद बनाया हुआ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सो लेट्स सी क्लास, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हमें यहाँ पे डिस्काउंट डिस्प्ले करवाने, कैलकुलेट करना है। हमें कितने आइटम्स हमारे पास हैं, वी नीड टू कैलकुलेट दैट, एंड वी आल्सो नीड टू कैलकुलेट द टोटल प्राइस, because we need to apply discount on total price. For example, एक person ने class 15 items purchase करें, कितने आइटम परचेज करें? 15। तो क्लास दिस 15 will be multiplied by 20 to calculate the total price, and the total price will be something 300, ठीक है। तो क्लास 300 के ऊपर हमें फिर क्या करना होगा? वी नीड टू अप्लाई द डिस्काउंट दैट 2%, 3%, जो भी आपका डिस्काउंट है वो हमें अप्लाई करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लास सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवाए। द फर्स्ट वेरिएबल क्लास विल बी declare डिस्काउंट या आइटम्स, आइटम्स के बाद क्लास टोटल प्राइस, सॉरी माय स्क्रीन, माय इंटरनेट जस्ट वेंट ऑफ फॉर अ सेकंड, ठीक है। तो क्लास आई डिक्लेयर्ड आइटम, टोटल प्राइस एंड डिस्काउंट। तो मैंने यहाँ पे क्लास कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करें और उनकी डेटा मैंने रियल रख दी इस टाइम। रियल क्लास क्या होता है आप लोग को पता है, रियल नंबर्स आर एक्चुअली, रियल नंबर्स आर डेसिमल नंबर्स, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। तो क्लास सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने यूजर से रिक्वेस्ट करी, मैंने यूजर से क्लास रिक्वेस्ट करी, दैट इज आउटपुट एंटर टोटल नंबर
of items. I requested class user to enter the total number of items, और मैंने यूजर से क्लास इनपुट लिया and I stored them in items. और मैंने क्लास कहां पे स्टोर करवा दिया? मैंने आइटम्स में उस वैल्यू को स्टोर करवा दिया. Whatever the value, जो भी यूजर वैल्यू एंटर करे, मैंने क्लास वो आइटम में स्टोर करवा दी. अब मैंने क्लास टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है. मैंने क्या कैलकुलेट करनी है? टोटल प्राइस. तो क्लास मुझे आइडिया है, मुझे बेसिक मैथ्स आती है. मैंने बोला टोटल प्राइस इज इक्वल टू आइटम्स, जितने भी आइटम्स हो, मल्टीप्लाई बाय 20. मल्टीप्लाई कर दो उसको किससे? 20 से. सो आई विल बी हैविंग माय टोटल प्राइस. अब on this total price I need to display the count depending on the number of items. Depending on the number of items I need to apply the discount. तो मैंने क्लास सबसे पहले चेक किया, if items are greater than equal to 1 and items are less than equal to 10, then class how much discount I need to give? I need to give class 3% discount. तो मैंने क्या किया? मैंने बोला then discount is equal to total price multiply by 0.03. तो क्लास मैंने टोटल प्राइस को मल्टीप्लाई करवा दिया विद 0.03, तो इट विल बी गिविंग मी द प्राइस ऑफ द डिस्काउंट. 3% डिस्काउंट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. अब मैंने अगली कंडीशन अप्लाई करी क्लास. द नेक्स्ट कंडीशन वाज एल्स इफ items greater than equal to 11 and items less than equal to class 20, then the discount class was 5%. तो मैंने क्लास यहाँ पे 5% डिस्काउंट दिया. कैसे देंगे? डिस्काउंट इज इक्वल टू टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.05. ठीक है. एंड द लास्ट वन क्लास, if the items are greater than 20, if the items are else if the items are greater than 20, then I need to give discount of 7%. तो मैंने यहाँ पे क्लास क्या किया? डिस्काउंट is equal to total price multiply by 0.07 and it will be giving me class discount of 7%. और मैंने यहीं पे क्लास क्या कर दिया? अपना लूप and if and I displayed the discount output discount is equal to comma discount. So this completes class our most difficult question based on if then else. So you can see if हमने यहाँ पे start किया, then we are having else if, we are having else if another condition, and we are having then and if. So class this is the structure of if then else. हम लोग यहाँ पे multiple structures apply कर सकते हैं, multiple selection apply कर सकते हैं on if then else. और अब्दुल्ला ने कहा मुझे यहाँ पे solve करके भी दिखा दिया था पहले से. Perfect solution अब्दुल्ला बेटा. ठीक है. सो क्लास अजानें हो रही हैं. आज हम लोग यहाँ पे अब इसको फिलहाल यहीं तक रोकेंगे. और मल्टीप्लाई क्यों करा? मल्टीप्लाई बेटा परसेंटेज निकालने के लिए. 3% ऑफ द टोटल प्राइस, अगर मुझे इसका 3% निकालना हो टोटल का, तो मैं इसको अगर 0.03 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 3% डिस्काउंट आ जाएगा टोटल प्राइस जो भी होगी आपकी. ठीक है. सिमिलरली
यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 5% डिस्काउंट आ गया। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास 7% डिस्काउंट आ गया आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद 0.07। ठीक है, तो क्लास आज इसको हम लोग यहीं तक होल्ड करेंगे।